आज ये दिन हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और खुशी का दिन है, क्योंकि आज का ये दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। उनकी दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं और राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी का सदैव स्वच्छता के प्रति जो रहा है, इसकी जीती जागती मिसाल स्वच्छ भारत मिशन, जिसे लेकर के हम चल रहे हैं और आज इस शुभ अवसर पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में सहयोग देने में हम एकजुट हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक साधारण परिवार से निकल करके विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ है। और मैं कह सकता हूं कि उन्होंने अपने जीवन में सिद्ध कर दिया कि मेहनत और लगन, देश के प्रति समर्पण कुछ भी असंभव नहीं है उसके सामने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संभव करके बता दिया कि एक सामान्य परिवार का व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता बन सकता है। पिछले 11 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व प्रगति आपने देखी। 2014 के बाद आपने बदलता हुआ भारत देखा है, चाहे वो हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे विकास की योजनाएं हो, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया हो, कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपने देखा डिजिटल इंडिया से लेकर मेक इन इंडिया तक, जन धन योजना से लेकर आयुष्मान भारत तक भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आने वाले समय में हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। ये मोदी जी के नेतृत्व में हमें देखने को मिल रहा है। इसके अंदर भारत की जो साख बढ़ी है वो आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से भारत का गौरव बढ़ा है, लोग जिस दृष्टि से भारत की तरफ देखते हैं, भारत के नागरिकों की तरफ देखते हैं, आप कितना परिवर्तन देश के अंदर हुआ है ये भी आप सभी को पता है। स्वच्छ भारत प्रधानमंत्री जी का महत्वपूर्ण अभियान है और ये 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया हुआ अभियान आज जन आंदोलन बन गया है। जन आंदोलन बन गया। स्वच्छता के प्रति हर नागरिक उसके प्रति अवेयरनेस आई है और आप देख सकते हैं राजनीति तो काफी समय से चल रही थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के कार्य जिस तरह से प्रारंभ किए हैं, कि हमारा स्वच्छता का अभियान हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, या हमारे पर्यावरण का अभियान हो, आप देख रहे हैं पूरे देश के अंदर जिनसे सामाजिक सरोकार के कार्य हैं उन सभी को प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाने का काम किया है। इस अभियान के तहत उन्होंने देश को यह संदेश दिया है कि स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबका कर्तव्य है। और मैं देख रहा हूं कई लोग तो सुबह जल्दी आने वाले हैं, घूमने वाले हैं, लेकिन कई लोगों को तो आज बड़ी दिक्कत आई होगी। सुबह जल्दी जाना है तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हम इसको अपने जीवन में ढालें। सुबह जब हम आते हैं, कहीं भी किसी पार्क में घूमने के लिए आते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, हम स्वच्छता को अपनाएं और उसके आधार पर
हम सुबह कहीं ना कहीं स्वच्छता को लेकर के चले, जिससे कि हमारा शहर बिल्कुल साफ हो, अच्छा हो, और जब सफाई होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हम इसको अपनाने का काम करें। हमारा ये अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है। आपने देखा 2014 से पहले भारत में केवल 38% घरों में शौचालय थे, वहीं आज 100% हो गए हैं, पूरी तरह से 100% हो गए हैं। खुले में शौच की समस्या का समाधान हुआ है। गांव-गांव में स्वच्छता की अलग जगह है। स्वच्छ भारत अभियान केवल शौचालय निर्माण तक सीमित नहीं है। कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा इस अभियान में क्रांति ला रहे हैं। आज हमारे शहर पहले से कहीं ज्यादा साफ सुथरे दिख रहे हैं। हमारे पर्यटन स्थल बहुत अच्छे साफ सुथरे हैं, क्योंकि विदेशी मेहमान आते हैं और स्वच्छता को देख करके वो गदगद हो जाते हैं। भारत की पहचान बदलने लगी है। जहां कूड़ों के ढेर होते थे, अब वहां स्वच्छता के अभियान के कारण वहां हरियाली छा रही है। ये हमारा बदलाव है। भाइयों बहनों, राजस्थान ने प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान में भरपूर साथ दिया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि स्वच्छता के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2024 में राजस्थान की उपलब्धि ऐतिहासिक है। पहली बार जयपुर के दोनों नगर निगम, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 20 में शामिल हुए थे। जयपुर ग्रेटर ने तो 16वां स्थान हासिल किया और जयपुर हेरिटेज 20वें स्थान पर। यह हमारे लिए अत्यंत गर्व की बात है। और अगर आप देखेंगे, डूंगरपुर को तो सुपर स्वच्छ लीग शहरों में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। ये राजस्थान के आप सभी नागरिकों का जो हौसला है, जो आपने काम किया, उसका परिणाम है। जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज दोनों को कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में 3 स्टार रेटिंग मिली है। जयपुर ग्रेटर को पहली बार वाटर प्लस सर्टिफिकेट भी मिला है, जो भविष्य की रैंकिंग में हमारी स्थिति को और मजबूत बनाएगा। मित्रों, जैसा मैंने कहा, हरियाणा और राजस्थान में भी लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। पिछली बार हमने कहा था कि 7 करोड़ पौधे लगाएंगे, तो हमने 7 करोड़ 55 लाख पौधे लगाए थे। इस बार हमने कहा कि 10 करोड़ पौधे लगाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये अभियान जब तक हमारा चलेगा, लगभग हम 12 करोड़ पौधे राजस्थान में लगाने का काम होगा। हमने कहा कि 5 साल में 50 करोड़ पौधे लगाएंगे। हम 2 साल में 20 करोड़ पौधे पर पहुंच गए हैं। और आने वाले समय में, क्योंकि हमारा पर्यावरण सही होगा, तो पर्यावरण के कारण हमारी बारिश भी अच्छी होगी। इंद्र भगवान भी मेहरबान है। आपने देखा, पिछली बार भी हमारे जो वृक्ष लगाए थे, लगभग 90% से ऊपर हमारे वृक्ष जीवित हैं, और अब की बार भी लगे हैं, वो भी सुरक्षित हैं और जीवित हैं। हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हमारा हरियाणा राजस्थान बन करके रहेगा। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, हम इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि स्वच्छ वातावरण से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के अवसर मिलते हैं, विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, हमारी संस्कृति और सभ्यता का सच्चा चेहरा दिखता है। स्वच्छता से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। साफ सुथरे माहौल में रहने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, बच्चे बेहतर पढ़ाई कर पाते हैं। इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगा कि आप सब अपने घर को, मोहल्ले को साफ रखें। और आने वाले समय में हमारे जो प्रमुख शहर हैं, उनमें हम अभियान चला रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाली जब रेटिंग होगी देश के अंदर, तो राजस्थान के कई शहरों का नाम उसमें आएगा। ये भी हम कहना चाहते हैं। आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, और इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की 8 करोड़ जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि स्वच्छता को लेकर के हम चलेंगे। हमारे हर शहर, हर गांव को हम स्वच्छ करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान स्वच्छ भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। और हमारा राजस्थान खिलता हुआ राजस्थान, चमकता हुआ राजस्थान रहेगा।
जब कोई दूसरे प्रदेश या दूसरे देश से राजस्थान आए तो यहाँ साफ सफाई की चर्चा वापस जाकर भी हम कर सकते हैं।